नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अरस्तु द्वारा प्रस्तुत सद्गुणों का स्वरूप को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरस्तु का कहना है कि सम्मान, स्वास्थ्य, धन तथा अन्य भौतिक वस्तुएं शुभ अवश्य हैं, किंतु अंतिम शुभ नहीं, क्योंकि ये सभी आनंद प्राप्ति के साधन मात्र हैं। अतः मनुष्य के लिए आनंद ही अंतिम शुभ है, जो स्वतः साध्य और अपने में वांछनीय है। और मनुष्य को वास्तविक आनंद बुद्धि संगत एवं चिंतनशील जीवन में ही प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जीवन तभी संभव है जब वह सद्गुणों के अनुसार आचरण करे। सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य के ऐसे ऐच्छिक कर्म में व्यक्त होती है जिसे बुद्धि निर्धारित करती है। स्पष्ट है कि सद्गुण जन्मजात न होकर निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही विकसित होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अवसर आने पर सदा ही संयम पूर्वक आचरण करता है, तभी वह वास्तव में संयमी हो सकता है। इसी कारण अरस्तु ने सद्गुण को स्थायी अभ्यास या आदत की संज्ञा दी है। सद्गुणी व्यक्ति कोई भी कार्य केवल भावना से प्रेरित होकर नहीं करता। उसका प्रत्येक कर्म बुद्धि पर ही आधारित होता है। प्रत्येक सद्गुण मनुष्य की किसी भावना या इच्छा को नियंत्रित करती है। अरस्तु ने सद्गुणों को दो वर्गों में विभाजित किया है, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। अरस्तु का विचार है कि समुचित शिक्षा द्वारा ही मनुष्यों में बौद्धिक सद्गुणों का विकास हो सकता है, केवल अभ्यास द्वारा नहीं। बौद्धिक सद्गुण ज्ञान के विभिन्न रूप हैं, जिनका संबंध निष्पक्ष चिंतन तथा सत्य की खोज से है, जबकि नैतिक सद्गुण मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, संवेगों एवं वासनाओं को नियंत्रित करते हैं। संयमी व्यक्ति वह है जो अपने नैसर्गिक इच्छाओं को समुचित तृप्ति करते हुए भी इसके वश में नहीं रहता, अपितु इन पर नियंत्रण रखने में सफल होता है। इसी प्रकार साहसी व्यक्ति न तो जानबूझकर खतरे में पड़ता है और न अनिवार्य खतरों से डरता है। सामाजिक संबंधों में निष्पक्षता ही न्याय की मूल भावना है। सच्ची मित्रता वही है जो एक दूसरे के उत्कृष्ट चरित्र के प्रति सम्मान के फलस्वरूप होती है। सद्गुण युक्त जीवन के लिए नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान के अनुरूप कर्म करने की प्रबल इच्छा एवं दृढ़ निश्चय भी अनिवार्य है, जो निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होती है। इसी क्रम में मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। नैतिक सद्गुणों के स्वरूप तथा उनके अनुसार आचरण के संबंध में अरस्तु ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत मनुष्य के लिए संतुलित जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता है। इसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो विशेष अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। उदाहरणार्थ न्याय
अपने अधिकार की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त करने तथा अपने अधिकार को पूर्णतः छोड़ देने के बीच की स्थिति है। इसी प्रकार उदारता बिना सोचे समझे सब कुछ लुटा देने तथा कभी किसी को कुछ न देने की मध्यवर्ती अवस्था है। अरस्तु मनुष्य को मूलतः बौद्धिक प्राणी मानते हैं। अतः मनुष्य अपने भावनाओं और संवेगों पर अपनी बुद्धि द्वारा नियंत्रण रख सकता है, और यदि इसमें वह सफल नहीं होता है तो वह इसके लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। धन्यवाद। नमस्कार।